स्टूडेंट, मैं आपका सगिचंद सर। मैं आपको संस्कृत में लंग लकार भूतकाल के बारे में पढ़ाएंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं लंग लकार भूतकाल किसे कहते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है लंग लकार भूतकाल किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं जी, तो जिस वाक्य के अंत में था, थे, थी या थाऊं, थीऊं या चुका है, चुकी है या चुके हैं इत्यादि लगा रहे तो उसे क्या कहते हैं, लंग लकार भूतकाल के वाक्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, लंग लकार भूतकाल के वाक्य कहते हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे लंग लकार भूतकाल। तो लंग लकार भूतकाल किसे कहेंगे जी, तो जिस वाक्य के अंत में था, थे, थी या थाऊं, थीऊं या थेऊं, जिस वाक्य के अंत में था, थे, थी या थाऊं, थीऊं या थेऊं या चुका है, चुके हैं, चुकी है, चुकी है। ठीक है, जिस वाक्य के अंत में था, थे, थी इत्यादि लगा रहे और या तो ऐसे बोलेंगे, जिस वाक्य के अंत में था, थे, थी या थाऊं, थीऊं या चुका है, चुके हैं, चुकी है इत्यादि लगा रहे तो उसे क्या कहते हैं, लंग लकार भूतकाल के वाक्य कहते हैं। इत्यादि का मतलब क्या हुआ, और भी बहुत सारा होगा। ठीक है, तो लंग लकार भूतकाल किसे कहते हैं जी, तो जिस वाक्य के अंत में था, थे, थी या थाऊं, थीऊं या थेऊं या चुका है, चुकी है या चुकी है या चुके हैं इत्यादि लगा रहे तो उसे क्या कहते हैं, लंग लकार भूतकाल के वाक्य कहते हैं। तो चलिए अब हम जान गए लंग लकार भूतकाल किसे कहते हैं। तो लंग लकार भूतकाल किसे कहते हैं जी, जान गए। अब देखिए लंग लकार भूतकाल में हमें सूत्र रहता है एक, जिस तरह से हमारा ये पास्ट टेंस का, फ्यूचर टेंस का जो सूत्र होता है ना, उसी तरह से हमारा क्या रहता है, इसमें भी एक सूत्र आता है। उसमें क्या सूत्र आता है, उसमें आता है सब्जेक्ट प्लस कुछ ऐसा ही आता है पास्ट टेंस में। इसमें भी हमारा एक लंग लकार भूतकाल में सूत्र आता है। ठीक है, तो आज हम सूत्र से बात करते हैं। ठीक है, सूत्र से तो लिखा गया, मिटा दे। अब देखिए, अब हम बात करते हैं लंग लकार भूतकाल के सूत्र पे, लंग लकार भूतकाल के सूत्र पे। ठीक है, पहला आपका हो गया प्रथम पुरुष में सूत्र। ठीक है, क्या हो गया, प्रथम पुरुष। पहला है आपका प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष। ठीक है, यहाँ हिंदी हो गया आपका एक वचन, ये हो गया द्विवचन, ये हो गया बहुवचन। ठीक है,
आपका सूत्र हो गया त ताम अन्य। उसके बाद हिंदी हो गया वह बे दोनों बेलो। बेलोग या बेसब। ठीक है। अब इसका हम जानते हैं कि वह का संस्कृत क्या होता है, बे दोनों का संस्कृत क्या होता है, बेलो का संस्कृत क्या होता है। तो देखिए वह का संस्कृत होता है स, स्त्रीलिंग के लिए सा। उसके बाद यहाँ पे बे दोनों का क्या होता, तो स्त्रीलिंग के लिए क्या होता, ते होता है ना। बेलो का क्या होता, ते। उसके बाद स्त्रीलिंग के लिए क्या होता, ता। ठीक है। अब हमारा आ गया यहाँ पे माध्यम पुरुष। कौन सा पुरुष, माध्यम पुरुष। अब ये सूत्र हो गया त तम अन्य आतम। त अब ठीक है। तो ये हमारा सूत्र हो गया त तम अन्य आतम त। अब यहाँ पे हो गया हिंदी। अब हमारा हो गया ये संस्कृत। ठीक है। उसके बाद हिंदी होता है यहाँ पे तुम दोनों, तुम दोनों। उसके बाद तुम लोग या तुम सब। ठीक है। क्या होता, तुम दोनों, तुम लोग, तुम सब। ये अब हम जानेंगे तुम का संस्कृत क्या होता है, तुम दोनों को क्या होता है, तुम लोग का क्या होता है। ठीक है। तो जानते हैं तुम का संस्कृत क्या होता, त्वम। तुम का संस्कृत क्या होता, त्वम। उसके बाद तुम दोनों का क्या होता, युवाम। क्या होता, युवाम। उसके बाद तुम लोग का क्या होता, युयम। क्या होता, युयम। अब अगला है हमारा उसके बाद उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। ठीक है। तो उत्तम पुरुष आम्य और उसके बाद हमारा यहीं पे हो गया फिर हिंदी। उसके बाद संस्कृत। ठीक है। फिर हिंदी हो गया हमका मैं, हम दोनों। उसके बाद हम लोग, हम सब। ठीक है। अब इसका संस्कृत क्या होता है, मैं का संस्कृत क्या होता है, हम दोनों का क्या होता है, हम लोग का क्या होता है। ठीक है। तो क्या होता है हम लोग, मैं का जी अहम। क्या होता, अहम। हम दोनों का क्या होता, अवाम। क्या होता, अवाम। हम लोग का क्या होता, बयाम। क्या होता, बयाम। यही हमारा ये लंग लकार भूतकाल का सूत्र है। तो इसमें से देखिए, इसमें से तो सारा सूत्र नहीं है जी, नहीं है ना। सिर्फ हमारा सूत्र है कौन सा है, ता ताम अन्य तम त आम्य औ आम। कौन सा सूत्र है जी हमारा, ता ताम अन्य। और उसके बाद क्या है, तम त आम्याव आम। ये हमारा सूत्र है। ये जो हम लिखा है ये सारे क्या हैं, हिंदी है। क्या है, हिंदी। हिंदी क्या है तो क्या, वह बे दोनों बे लोग बे सब।
अब इसका देखिए, ये वह का संस्कृत है, ये सा जो है हमारा पुरुष के लिए है, और सा जो ये है हमारा स्त्रीलिंग के लिए। ठीक है, उसका बे दोनों का तव ये हो गया पुरुष के लिए, फिर बे दोनों का ते हो गया स्त्रीलिंग के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बेलोग क्या है, बेलोग का ते होता है, अब स्त्रीलिंग के लिए हमारा त होता है। ठीक है, उसके बाद तुम का संस्कृत क्या होता है, त्वम होता है। क्या होता है, त्वम होता है। तुम दोनों का क्या होता है, इवाम होता है। उसके बाद तुम लोग का क्या होता है, इयम होता है। क्या होता है, इयम होता है। उसके बाद आगे देखिए, मैं का संस्कृत क्या होता है, अहम। क्या होता है, अहम। हम दोनों का क्या होता है, अवाम। क्या होता है, अवाम। उसके बाद हम लोग का क्या होता है, बयाम। देखिए, यही हमारा ये लंग लकार भूतकाल का सूत्र है। तब यहाँ से क्वेश्चन उठता है जी कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन किसे कहते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन किसे कहते थे। देखिए, आप लोगों को ऑलरेडी पहले ही क्लास में आप लोगों को एक वचन द्विवचन के बारे में हम लिखा दिए हैं और पढ़ा भी दिए हैं। ठीक है, उसके बाद आपका माध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये सब भी आपको ऑलरेडी पहले ही क्लास में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो ये सब पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो पीछे वाले वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे कुछ उदाहरण ले लेता हूँ। जैसे मैं लेता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। क्या लूँ, देखिए, मैं पढ़ता हूँ। अच्छा सॉरी, ठीक है, यहाँ था होगा जी। ठीक है, ठीक है, मैं पढ़ता था। ठीक है, मैं पढ़ता था। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, मैं पढ़ता था। तो मैं का संस्कृत क्या होता, क्या होता, अहम। क्या होता, अहम। क्या होता, अहम। उसके बाद पढ़ना का क्या होता, पठ। क्या होता, पठ। पढ़ना का क्या होता, पठ। उसके बाद क्या होता, अब यहाँ से ये क्वेश्चन उठता हमारा कि मैं जो है कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन का है। तो उत्तम पुरुष का एक वचन में, उत्तम पुरुष का एक वचन में। तो ये उत्तम पुरुष का एक वचन में क्या है, आम में। तो यहाँ पे पठाम बन गया, बन गया नहीं, ये हमारा क्या है, गलत है। ये क्या है, गलत है। तो ये सही क्या होगा जी, तो सही होगा हमारा यहाँ पे अहम, अहम अपठम। ठीक है, अहम अपठम। तो देखिए, इसके लिए आपको एक नोट हम लिखाएंगे। ठीक है, लिखा रहे हैं आपको। ठीक है, तो देखिए हम नीचे लिखा देते, मिटा दे। हम यहाँ पे फिर से नोट में लिखा रहे हैं। ठीक है, NOT नोट। नोट में क्या होगा कि लंग लकार भूतकाल में धातु के पहले अ लग जाता, यानी कि लंग लकार, लंग लकार भूतकाल में, भूतकाल में धातु के पहले अ जुड़ जाता है। अ जुड़ जाता है। ठीक है, ये हमारा नोट में हुआ। क्या हुआ, नोट में, यानी कि लंग लकार भूतकाल में, लंग लकार भूतकाल में धातु के पहले आ जुड़ जाता है। यानी कि हमारा
यानी कि कोई सा भी वाक्य से पहले ये लंग लकार भूतकाल में आ लग जाता है। जैसे हम आपका खा चुका है, चुके हैं रहेगा ना, तो उसमें क्या हो जाएगा, आ पहले लग जाएगा। क्या लग जाएगा, आ पहले लग जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे हम लेते हैं उदाहरण में, जैसे लेते हैं वह खाती थी, वह खाती थी, क्या है, खाती थी। तो देखिए वह का संस्कृत क्या होता, क्या होता, स, क्या होता, स। तो ये गलत न है जी, ये गलत है ना। कैसे गलत है, यहाँ पे देखिए क्या है, स्त्रीलिंग है, क्या है, स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग के लिए सा नहीं होता, क्या होता, सा, क्या होता, सा। उसके बाद खाना का क्या होता, खाद, खाना का क्या होता, खाद, खाना का क्या होता, खाद। उसके बाद देखिए खाना का होता है आपका खाद, ठीक है, यहाँ खाना का होता है खाद। अब यहाँ पे ये सवाल उठता है कि वह जो है हमारा कौन सा पुरुष और कौन सा वचन का है। तो हमारा हो गया यानी कि वह जो है हमारा प्रथम पुरुष का एक वचन, प्रथम पुरुष का एक वचन। तो प्रथम पुरुष का एक वचन में क्या होता है, क्या होता है, तो देखिए क्या होता, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, खादत, खादत, क्या हो जाएगा, खादत। अब देखिए यह लग गया ना, ये जो लिखा है लंग लकार भूतकाल में धातु के पहले अ जुड़ जाता है। तो देखिए हमारा यहाँ लग गया ना, खादत हो गया ना, खादत। अब देखिए अगला अनुवाद हम ले लेते हैं, अगला हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, दिख रहा है ना जी, चलिए तो दिख रहा है, तो यहाँ पे लेते हैं। जैसे में रहेगा आपका तुम लोग खाते थे, तुम लोग खाते थे, क्या है, जैसे में तुम लोग खाते थे। तो देखिए ये बनेगा कैसे हमारा, तो देखिए तुम लोग का संस्कृत क्या होता है जी, क्या होता, तुम लोग का क्या होता। तो देखिए इसमें यहाँ पे ढूंढिए, तुम लोग कहाँ गया, यहाँ, तुम लोग का क्या होता, ईयम। तो सबसे पहले हम यहाँ ईयम क्या लिखेंगे, ईयम। उसके बाद खाना का क्या होता है, खाद। आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं खाना का क्या होता है, खाद, क्या होता है, खाद। तो खाना का खाद हो गया, ठीक है। उसके बाद तुम लोग है हमारा कौन सा पुरुष कौन सा वचन का है, तुम लोग हमारा कौन सा पुरुष कौन सा वचन का है। तो देखिए इसमें तुम लोग यानी कि ये कौन सा पुरुष का है, माध्यम पुरुष। कौन सा वचन का है, बहुवचन, माध्यम पुरुष बहुवचन है ना तुम लोग। तो ये हो गया माध्यम पुरुष बहुवचन। तो माध्यम पुरुष का बहुवचन में सूत्र क्या होता है जी, त, क्या होता है, त। यहाँ पे क्या हो जाएगा, खादत, खादत, ठीक है। समझ में आया, किसी कोई डाउट, कोई कंफ्यूज, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे हम जान गए यहाँ पे क्या हमारा अनुवाद बनता है कैसे, ठीक है, कैसे बनता है अनुवाद पता चल गया ना। अब तो बन जाएगा, किसी कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए एक उदाहरण में और लेते हैं, ठीक है, एक उदाहरण में और लेते हैं, यहाँ पे मिटा रहे हैं, ठीक है। एक उदाहरण में हम और लेते हैं, क्या ले ले जी, जैसे में ले लेते हैं वे दोनों लिखती थी, वे दोनों लिखती थी। तो वे दोनों का क्या होता है जी, तो, क्या होता, तो। लेकिन यहाँ पर हमारा तो नहीं होगा, वे दोनों का क्या होगा, ते होगा। कैसे होगा ते,
ते हमारा स्त्रीलिंग के लिए है। देखिए क्या है, वे दोनों लिखती थी, तो वे दोनों लिखती थी है स्त्रीलिंग में ना है, तो स्त्रीलिंग के लिए क्या होगा, ते हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ते। उसके बाद लिखना का क्या होता है, लिख। लिखना का क्या होता है, लिख। लिखना का क्या होता है, लिख। तो यहाँ पे देखिए लिख देंगे, लिख दिया ना। अब हम जानेंगे यहाँ पे कि वे दोनों कौन सा पुरुष कौन सा वचन का है। तो देखिए वे दोनों कौन सा पुरुष का है, प्रथम पुरुष का द्विवचन। तो प्रथम पुरुष का द्विवचन में सूत्र क्या होता है जी, तो क्या होता है, ताम। क्या होता है, ताम। तो आ लिखताम क्या हो जाएगा, आ लिखताम। क्या हो जाएगा, आ लिखताम। अब देखिए हम लिखा है ना नोट में कि लंग लकार भूतकाल में धातु के पहले आ जुड़ जाता, लिखा है ना। तो देखिए हमारा ये क्या हुआ, आ जुड़ गया ना। समझ में आया, किसी कोई डाउट? तो चलिए ठीक है।